Good morning, students. So, our next part for optical isomerism is enantiomers. Enantiomers are basically optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. तो अगेन वी आर हैविंग कि enantiomers भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होते हैं जिनका मिरर इमेजेस जो हैं वो नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं। प्लस इनका जो फॉर्मूला रहता है वो बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि ये आइसोमर्स है तो फॉर्मूला इनका सेम होगा। उसके साथ साथ इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये दोनों सेम रहेंगी क्योंकि इनका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन दोनों ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं प्लेन पोलराइज लाइट को एक ही डायरेक्शन में करें, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उन रोटेट कर सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। बट जो रोटेशन होगा चाहे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है चाहे वो लेवर रोटेटरी है वो सेम एक्सटेंट का रहेगा। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ब्रोमो आइडो, इस कंपाउंड का नाम हमारे पास है ब्रोमो आइडो ब्रोमो क्लोरो आइडो मीथेन। तो ब्रोमो क्लोरो आइडो मीथेन में मैंने अगर पहला सीक्वेंस हम लोगों ने अगर ऐसा ड्रॉ करा है तो इसका मिरर इमेज ये वाला हो जाएगा। जो हमारे एक्सियल पोजीशंस हैं लाइक जो मेरे पास यहाँ पे BR है और CL है, ये दोनों तरफ आपका कुछ हद तक सेम ही रहा, थोड़ा सा टिल्ट हुआ। लेकिन जो मेरा पहला आपके पास यहाँ पे आइसोमर है, सेकेंड वाला आइसोमर का जब मिरर इमेज बनाया गया तो ये मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल है। हम इसको उठा के ऐसा इसके ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो अगर मेरे पास दो ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनके फॉर्मूला सेम है बट उसका मिरर इमेज इज़ नॉट सुपरइम्पोजेबल ऑन दिस, इस केस में मैं इसको क्या बोलूँगी कि ये मेरे एनेंशियोमर्स हैं। फिर से सुन लो, अगर आपके पास कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिनका फॉर्मूला सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी बिल्कुल सेम रहती हैं, बस वो प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट कर देते हैं, सेम एक्सटेंट तक करेंगे, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, जस्ट उनका रिप्रेजेंटेशन, उसका जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोज नहीं होगा अपने ओरिजिनल इमेज पे। प्लस हम लोग बेटा कभी भी वी कांट जस्ट हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख के आप नहीं बता सकते हो कि आइदर इट इज़ लेवोरोटेटरी और इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है, जस्ट आप उसको देख के नहीं बता सकते हो। अगर वी वांट टू फाइंड दैट कि हमारे को जो मॉलिक्यूल दिया गया है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है वो करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपके पास जस्ट इंफॉर्मेशन होता है कि ये कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो है या लेवो है, उसको वेरीफाई करना कि वाकई में है, वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं। That is not included in our syllabus. So the next is optical isomer का जो हमारा next term है, that is racemic mixtures. In racemic mixtures, it is defined as a mixture of equal amount of two enantiomers. हमने दो enantiomers लिए, उनका इक्वल अमाउंट लिया। जब दो एनेंशियोमर्स का हम लोग इक्वल अमाउंट लेते हैं तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास रेसमिक मिक्सचर्स आ गए हैं। ठीक है, हमेशा आपके जो रेसमिक मिक्सचर्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू द लाइट, प्लस जो इनका रोटेशन है, जैसे हमारे पास सपोज कर लो एक मॉलिक्यूल के एनेंशियोमर्स हैं, ओके, एक मॉलिक्यूल के जो एनेंशियोमर्स थे उन्होंने जितना भी रोटेशन करा वो रोटेशन आपका दूसरे जो आपके मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या करा, उसके बिल्कुल उल्टा रोटेशन करके उसको कैंसिल कर दिया। लाइक अगर एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्शन कर रहा है, वहीं उसी चीज़ का दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, नेगेटिव वाली साइड पे चला जाएगा। एक ने अगर क्लॉकवाइज करी रोटेशन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, जिसकी वजह से उनका जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। एंड ऐसे रेसमिक मिक्सचर्स, ऐसे एनेंशियोमर्स जिनमें ये दोनों चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं, उनको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं DL, साथ में लिख देते हैं, और वी राइट प्लस माइनस बिफोर द नेम ऑफ द कंपाउंड जो रेसमिक मिक्सचर होता है, या ऐसा कंपाउंड जो दो एनेंशियोमर्स का मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन 2 ओल हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जो एक तरह का, इसके अंदर एक
इन 2 इनैंशियोमर्स इसके जनरेट होते हैं, जिनमें से एक इनैंशियोमर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है और एक करेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो मीन्स उसी एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला भी चीज़ आपको मिल गया और लेवो वाला भी आपको मिल गया। और ऐसा प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन the process of conversion of one enantiomer, enantiomer का मतलब होगा आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी आपका जो भी एनेंशियोमर है, इनटू रेसमिक मिक्सचर is called racemization, is called racemization। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अपना एक इनैंशियोमर, हम चाहे वो इनैंशियोमर हमारा पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसको अगर हम रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज रेसमाइजेशन। द नेक्स्ट टर्म फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज़, तो नेक्स्ट इज रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स टू रिटेन समथिंग। सो इसमें क्या होगा, जो आपका रिएक्टेंट होता है और जो आपका प्रोडक्ट होता है, दोनों का स्पेशियल अरेंजमेंट सेम रहता है। ओनली जैसे आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हो, एक की जगह पे दूसरा प्रेजेंट हो जाएगा, वीक की जगह पे स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, वो चीज़ होगा। तो बेसिकली रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट। ओके, what is it? It is preservation of spatial arrangement of bonds। like हमारे पास है C, A, B and X। I want to add y मेरा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज़ कम्पेयर टू x, तो मैंने x को निकाला और y को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, C, A, Y एंड B। तो स्पेशियल अरेंजमेंट मेरा सेम रहा है। ओनली जैसे अगर हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करा तो उसको यूज़ करके आप वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देते हो, वही चीज़ इसने यहाँ पे कर दी। रिटेंशन जो होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तभी अक्कर करेगा जब उनमें आपके पास सिमिट्री जो है मेंटेन रहेगी उनकी। जनरली जब रिएक्शन होता है तो कोई बॉन्ड जो होता है, नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज़ ब्रोकन। ठीक है, लाइक ये हमारा अगर बॉन्ड है जो एक स्टीरियो सेंटर को बिलोंग कर रहा है, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा। बॉन्ड ब्रेक अगर होता तो सेम स्पेशल अरेंजमेंट नहीं आता हमारे पास। यहाँ पे बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे जो वीक प्रोफाइल है वो आपका स्ट्रॉन्ग वन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, सो सेम थिंग वी कैन डू विद एन एग्जांपल। यू कैन टेक मिथाइल ब्यूटेनॉल। सो इन रिटेंशन फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मिथाइल ब्यूटेनॉल लिया, लेवोरोटेटरी मैंने उसका मॉलिक्यूल लिया है, राइट। HCl का एक्शन करवाया, हीट करने पे देर इज़ अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एज टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कि जब भी आप एसिड डालते हो तो एसिडिक मीडियम में देर इज़ अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से OH इसका, H इसका जाएगा, वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। द ओनली थिंग इज़ कि आपकी जो सिमिट्री है वो मेंटेन रही है, जस्ट आपका दिस वन बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो गया। बाकी देखो सारा सिमिट्री अरेंजमेंट एज सच हो रहा है, जस्ट ये बॉन्ड जो है, बॉन्ड भी ब्रेक नहीं करा है, क्योंकि अगर बॉन्ड ब्रेक करा होता तो हमारा स्पेशल अरेंजमेंट हिल जाता। ठीक है, हमारा जस्ट जो वीक आपका ये OH वाला था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय क्लोराइड आयन, बाकी आपका स्पेशल अरेंजमेंट सारा का सारा सेम रहा। इसका मतलब है ड्यूरिंग द रिएक्शन नो बॉन्ड एट स्टीरियो सेंटर, किसी भी स्टीरियो सेंटर पे आपका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। रिएक्शन जो है प्रोसीड करता है विद द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, इवन दो आपका जो साइन है
जो आपका डायरेक्ट रोटेशन था दैट इज़ चेंज फ्रॉम लेवो रोटेटरी टू डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड अगेन द वेरिफिकेशन ओनली बी डन बाय एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली वी डोंट हैव एनी वेरिफिकेशन फॉर दिस. सो जब भी रिटेंशन होगा एक केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, जस्ट आपका देयर इज़ अ proceeding with the retention of the configuration, only signs are changed and the species are changed, right? So the last topic is inversion, retention and racemization. In inversion, retention and racemization is what? हम लोग एक केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसके अंदर ये तीनों फिनोमेना डिस्कस करेंगे. लाइक मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो है ये मेरा मेन सेंटर है जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है. ठीक है, ये हमारे पास एक मेन रिएक्टेंट है. इस रिएक्टेंट के पास देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि आप यहाँ पे y का एडिशन करवाओ विदाउट एनी चेंज इन देयर कॉन्फ़िगरेशन. मतलब यहाँ पे मेरे पास रिटेंशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन है, जस्ट मेरा x वॉज रिप्लेस बाय y, अदरवाइज माई कॉन्फ़िगरेशन इज सेम. एंड इन सेकेंड केस देयर इज़ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वन का इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, प्लस आपका x वॉज रिप्लेस्ड बाय y. सो दैट मीन्स अगर मेरी इन्वर्ट हो गई है तो ये मेरा सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल हो गया दैट इज़ द एग्जाम्पल फॉर इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन. बट द थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप दोनों आपके 50-50% आ सकते हैं. 50% रेसमाइजेशन हो सकता है, 50% इन्वर्जन हो सकता है, 50% रिटेंशन हो सकता है. तो ये 50-50 का जो रेशो मेरे पास आता है दिस गिव्स मी रेसमाइजेशन. दैट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे रिटेंशन भी हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे इन्वर्जन हो सकता है, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेसमाइजेशन. दैट मीन्स कि आपका इन्वर्जन भी 50%, रिटेंशन भी 50%. अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने बोला कि जो रेसमाइजेशन में जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. वाई दिस इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव? दिस प्रोडक्ट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज जो रोटेशन फर्स्ट ने करा सेम रोटेशन सेकेंड वाला करेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा. तो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो उनका जो रोटेशन है वो कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वो ऑप्टिकली एक्टिविटी जो है वो शो नहीं कर पाते. तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स. नेक्स्ट, complete your NCERT exercise in text questions and do practice all the naming reactions along with physical properties. In next lecture we will start new chapter.